गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है आज आपके इस क्षेत्र में, गांव में इतना सुंदर सत्संग का आयोजन, गुरु चर्चा का इतना सुंदर ये समागम बना हुआ है। आज हम सब लोग बहुत सारे अलग अलग अनुभवों से, अलग अलग जीवन में जो गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुआ, उन तमाम जीवन के अनुभव से अपने जीवन में परमार्थ का, प्रभु भक्ति का भेद जीवन में समझने के लिए बैठे हुए हैं। अभी आपके सामने मेवाराम जी ने, मास्टर साहब ने बहुत सुंदर सुंदर जीवन के अपने अनुभव आपके सामने बताए। बाबूजी ने अपनी बात रखी। हम सभी अपने जीवन में, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए अपना पूरा जीवन एक खोज में लगे रहते हैं। हुजूर कहा करते थे, ये समय इस बात का मानक है कि आपका ये जो मनुष्य जीवन है, ये आपको कितने बड़े काम के लिए मिला है। और इस संसार में, इस कलयुग में ज्यादातर लोगों को बहुत देर होने के बाद होश आती है। जब समय निकल जाता है, जब पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है, जब बुढ़ापा आता है, जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहता, जिन चीजों पर हम फूले नहीं समाते थे, मान, पदवी, धन, संपदा, दुनिया के बड़े बड़े जागीरों की जो भी हमारे अंदर भाव थे, बुढ़ापे में जब उन चीजों का मोल नहीं रहता, जब वो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, तब हमें इस बात की समझ आती है कि जीवन हाथ से निकल रहा है। जीवन में हम क्या ऐसा कमाएंगे, क्या ऐसा पाएंगे जिससे जीवन में संतोष धन पैदा हो। पर बहुत सारे लोग, करोड़ों अरबों की आबादी में बहुत सारे लोगों को बहुत देर जाकर के इस बात का एहसास होता है। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें इस जीवन में जीते जी महापुरुषों के जीवन का सार समझने का अवसर मिला है। स्वामी जी महाराज ने हमें और आपको वो अवसर दिया ताकि हम अपने जीवन को संसार के साथ साथ परमार्थ कमाने में भी लगा सके। स्वामी जी ने हमेशा एक बात कही, संत हमें दुनिया से पलायन करने के लिए नहीं कहता है। वो ये नहीं कहता कि अगर आपने नाम लिया तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा। कई बार स्वामी जी एक किस्सा सुनाया करते थे, जब स्वामी जी के जीवन में उनको गुरु की खोज हुई तो उनकी पत्नी इस बात से बड़ी दुखी रहा करती थी कि ये अगर गुरु के पास चले गए तो सब छोड़ देंगे, घर बार, जिम्मेदारी, काम, बच्चों को कौन देखेगा। तो बड़ी चिंता में रहा करती थी। बहुत खोजने के बाद जब स्वामी जी महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने पहले ही दिन सत्संग में बात कही, गुरु तुमसे कुछ छुड़ाने के लिए नहीं आता है। वो ये नहीं कहता कि जिम्मेदारियां पूरी मत करो, घर के काम मत करो, बाल बच्चों के साथ जीवन मत गुजारो, संसार में जो जो कमाई के साधन है वो मत करो। गुरु तुम्हें संसार की वस्तुओं को छुड़ाने के लिए, दुनिया से हटने के लिए नहीं कहता है, वो तुम्हें कुछ अपने जीवन में जोड़ने के रास्ते पर लाया है। इसलिए जब संत आते हैं, उन्होंने गृहस्थी में आकर के नाम भक्ति से, नाम की कमाई से जोड़ने का साधन दिया है।
और वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन के इस भेद को समझा है। हमारे हिंदू धर्म समाज में जीवन को 4 वर्णों में 4 अलग अलग व्यवस्थाओं में बांटा गया है। हमारा ये जीवन किस तरीके से गुजरे इस बात की दुनिया के सामने समझ रखने के लिए 4 अलग अलग आश्रमों के आधार पर इस शरीर की जिम्मेदारियों का विभाजन किया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, जब बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद शुरू के कुछ वर्ष, हालांकि 25 वर्ष रखे गए, 100 वर्षों की 4 हिस्सों में बंटवारा करके, पर आजकल तो बहुत कम ही लोग हैं जो 100 वर्ष तक जी पाते हैं। पर शुरू के 25 वर्ष रखे, जब आपका पूरा ध्यान ज्ञान और ध्यान अर्जन करने के लिए होना चाहिए। 25 साल तक बच्चा खूब पढ़े, खूब ज्ञान ले, खूब समझ ले, और समझ ज्ञान विज्ञान के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं होना चाहिए उसका। वो पूरी तरीके से अपने आप को शिक्षा लेने में, ज्ञान अर्जन करने में, सीखने में समय गुजारे। कारण क्या है? ये शुरू का ही जीवन आपके जीवन की सबसे मजबूत बुनियाद है। जब आप कोई भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो अपनी बुनियाद को सबसे मजबूत रखना चाहते हैं। आपकी बुनियाद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके ऊपर कितनी ऊंची इमारत बनाओ वो टिकी रहे, वो इमारत हिले डुले नहीं। अगर आपकी इमारत कमजोर हो गई तो आपका पूरा भवन वो बार बार गिरने के डर से, बार बार वो खंडित होने के भाव से बना रहेगा। तो पहला आश्रम रखा कि हमें अपने जीवन में ज्ञान और ध्यान से अपने जीवन को, अपने इस शरीर को, अपनी मन बुद्धि को तैयार करना है। पर आज आप देखिए, हमारे जीवन में ज्ञान अर्जन करने को बहुत बड़ा सिर्फ एक बाहरी ताना बाना माना जाता है। हम पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में ज्यादा भाव नहीं रखते। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। महाराज जी कहा करते थे, जब मैं छोटा था, स्कूल में एक बार बड़े विद्वान आए, आकर के सब बच्चों से पूछने लगे कि तुम स्कूल में जो पढ़ रहे हो, पढ़ने का भाव क्या है, पढ़ने से तुम्हें क्या पाना है? तो किसी ने कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। सबका लक्ष्य पैसा कमाना था। पढ़ के पैसा कमाएंगे, पढ़ के ज्यादा धन मिलेगा। महाराज जी से जब पूछा गया तो महाराज जी कहने लगे, मुझे ज्ञान के लिए पढ़ना है, मैं सीखना चाहता हूं, सीख करके कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। अगर हमारे जीवन का ये पहला बुनियादी कदम सीखने की तरफ ना हो, तो हम अपने जीवन में चाहे आगे कुछ भी करें, वो लचर स्थिति में होगा। तो हमारे जीवन में बड़ी भारी आवश्यकता है, हम जो भी अपने घर में छोटे शिशु, बालक, बच्चे, युवा, जितने भी हमारे जीवन में ऐसे छोटी स्थिति में हैं, उन सबको हम ज्ञान अर्जन की तरफ ले जाएं। और ज्ञान अर्जन सिर्फ स्कूलों में नहीं होता है, पढ़ाई सिर्फ स्कूलों में नहीं होती है। ज्ञान अर्जन सबसे पहले संस्कार से, सबसे पहले आपके खुद के आचरण से, आपकी खुद की संस्कृति से आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी को क्या सिखाएंगे, ये बात आपके जीवन के खुद के अनुभव से तय होगा। जो आपने सीखा होगा वही आप आगे सिखा पाएंगे। अगर आपने प्रेम भक्ति सीखी होगी तो बच्चा प्रेम करना सीखेगा। अगर आपने सम्मान करना, अगर स्वयं आप दूसरों का मान करते होंगे तभी वो मान करना सीखेगा। अगर आप किसी को क्षमा करना सीखते हैं तभी दूसरा वो क्षमा करना सीखेगा। इसलिए हुजूर कहा करते थे, आपके शरीर में जो 5 चोर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 चोर हैं, जो अध्यात्म की सबसे बड़ी रुकावट है, इसको आप
खुद भी तभी हरा सकते हैं जब आप खुद अपने जीवन में परमात्मा के उन गुणों को धारण करें जो आपके जीवन का मूल बिंदु होना चाहिए। आपके अंदर शीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर क्षमादान होना चाहिए, आपके अंदर किसी भी चीज को समझने का विवेक होना चाहिए, आपके अंदर वैराग होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, अगर आप इन चीजों पर काम नहीं कर रहे हो, तो आप ये उम्मीद करो कि ये गुण आपके आने वाली पीढ़ियों में आ जाए, आगे आने वाले बच्चों में आ जाए। आपके बच्चे इस घोर कलयुग में जहां चारों तरफ नाश ही नाश है, हर तरफ नशावृत्ति फैली हुई है, हर तरफ झूठ है, हर तरफ भ्रम है, तरह तरह से लोग दुनिया के पाखंड में लगे हुए हैं, ऐसे में आपका बच्चा बचे और जीवन को सही दिशा में जिए। हुजूर कहा करते थे ये तब तक संभव नहीं है जब तक आप खुद अपने जीवन का आदर्श आकर्षित नहीं करते हो, जब तक जो पाया है वो खुद दूसरों को नहीं पहुंचाने की क्षमता रखते हो। तो जो कहा करते थे ब्रह्मचर्य जीवन का पहला स्थान ज्ञान और ध्यान के लिए बनाया गया है। वो ज्ञान ध्यान अगर हमने पाया तो हमारे बच्चे पाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात हुजूर कहा करते थे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ वो है जहां पर आप अपने जीवन में अपने आप को सक्षम बनाते हो, अपने आप को इस काबिल बनाते हो कि आप खुद का तो ध्यान रख ही सको, आपके साथ जो भी हो वो भी आपके साथ रहने से लाभ उठा सके, उसके भी जीवन में लाभ हो। इसीलिए आज के जितने भी लोग गृहस्थ में हैं, उनके जीवन की एक सबसे बड़ी परिकाष्ठा होनी चाहिए, गृहस्थ सिर्फ स्वयं के लिए स्वार्थ के लिए ना जिया जाए, सिर्फ अपने लिए न गृहस्थ जिया जाए। हुजूर कहा करते थे गृहस्थ तभी सार्थक होता है जब आप अपने साथ साथ किसी और के लिए भी अच्छा चाहते हो, जब किसी और के लिए भी जीवन में कुछ नेक काम करने के लिए हमेशा सबल बने रहते हो। इसलिए जो कहा करते थे गृहस्थ आश्रम इस कलयुग में साधना के लिए सबसे सुंदर व्यवस्था बताई गई। आज के समय में इस गृहस्थ में रह करके जो आप कर सकते हो वो वानप्रस्थ में संन्यास में भी नहीं कर सकते, वो घंटों घंटों अकेले बैठकर साधना में नहीं कर सकते जो आज एक घर गृहस्थी में रह करके कर सकते हो। कारण क्या है? हुजूर कहा करते थे इस गृहस्थी में आपके मन को, आपके बुद्धि विवेक को, आपकी आत्मिक शक्ति को परखने का पूरा पूरा साधन बना दिया परमात्मा ने। जो भी आपके चारों तरफ आपके जीवन में लोग छांट छांट करके परमात्मा ने दिए, वो बड़े खास कारण से दिए हैं। वो ऐसे ही ना किसी विशेष व्यवस्था के अनुरूप नहीं आ गए। परमात्मा ने एक एक जीव जो आपके साथ बांधा उसके लिए एक विशेष कारण बनाकर सौंपा है। इन सबसे आपकी परख हो जानी है, इन सबसे आप अपने जीवन के निर्माण की दिशा में बढ़ जाओगे। आज बहुत से लोग हैं, जरा सी परेशानी आती है लोग भागने लग जाते हैं, जरा सी कष्ट होती है लोग सोचते हैं कैसे इन सारी चीजों से छुटकारा पा ले। तकलीफ होती है, किसी तरह का संकट आता है, किसी तरह की परेशानी आती है, लोग दूसरे रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। हुजूर कहा करते थे आप क्या बनोगे ये आप हमेशा अपने कठिन समय में जान पाओगे। अगर आप सिर्फ ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा जीवन मिले तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छाई को, सफलता को जीवन में अगर आप सुखमय जीवन चाहते हो तो सुख कभी आपको आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं देगा। सुख हमेशा आपको विलासिता की तरफ ले जाएगा, आपको कहीं ना कहीं विषय भोगों की तरफ ले जाएगा। दुख आपको जीवन में आगे बढ़ने की तरफ अंदर से प्रेरणा देगा, कष्ट आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये बात आज नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले हर एक महापुरुष ने कही है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कोई भी इंसान सुख में उस परमात्मा का सिमरन तक नहीं करता। अगर तुम्हें विश्वास ना हो किसी भी संसार के सुखी इंसान को देख लो, जिसके पास बहुत कुछ हो, जिसको गुरु ने हर तरह की समर्थता दी हो, धन दिया, वैभव दिया, पदवी दी, माल मुल्क दिया, वो भी संसार के विषय भोगों में पढ़कर सबसे पहले गुरु जी को ही भूल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे सारा संसार
सुख में देखो उस परमात्मा को भूल कर बैठा रहता है। दुख ऐसी व्यवस्था बनाई परमात्मा ने जिसमें हम उस परमात्मा को चाहे किसी भी कारण से सही याद करते हैं और उस दुख में हमारे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बन जाते हैं। तो जो कहा करते थे अगर आप गृहस्थ में हो तो समझ लो आपको किसी संत का सानिध्य मिला तो आपको एक बहुत बड़ा अवसर दिया परमात्मा ने जीवन में बहुत कुछ कर लेने का। कहा गृहस्थी सेवे साधु को साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। अगर आपको गृहस्थ जीवन मिला हुआ है तो सुबह से लेकर शाम तक अनगिनत चीजें ऐसे जीवन में आएंगी जिसको देखकर कई बार मन व्यथित होगा। कई बार आप घर में परेशानियों का अनुभव करोगे, कई बार कोई आपकी बात नहीं मानेगा, कई बार तंगी आएगी, परेशानी आएगी, कई बार आर्थिक रूप से आपको लगेगा कि मैं कैसे जीवन जी पाऊंगा। पर इन तमाम चीजों में परमात्मा आपको आगे बढ़ने के अवसर देगा, आपको जीवन में आगे और आगे तक चले जाने के रास्ते खोल करके रखेगा। तो जो कहा करते थे दूसरी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई कि आप अपने जीवन में समर्थ बनो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे के लिए भी जीवन जियो जो असहाय है, जो जीवन में कुछ करने योग्य नहीं है, जिसको परमात्मा ने नहीं दिया उसका भी कहीं ना कहीं आप संसार में सेवा कुछ लाभ दे सको, उसके लिए जीवन में कुछ सक्षम बन करके साधन बन सको। तीसरी चीज हुजूर कहा करते थे वानप्रस्थ, खोजी बनो। आपको अपने जीवन में जो मिल गया ये प्रभु कृपा है, और जो आपको विवेक परमात्मा ने दिया ये और पाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर दिया। जो मिल गया वो प्रभु कृपा से मिल गया, जो नहीं मिला वो खोजने के लिए आपको बहुत सारा अवसर दिया कि आप एकांत में बैठो, एकांतवासी बनो। थोड़ा समय अपने दिनचर्या में ऐसा जरूर गुजारा करो जिसमें आप सबसे हट करके अपने आप को जानने में लगाया करो, अपने आप के साथ जुड़ने में लगाया करो। अभी 24 घंटे में अगर किसी से पूछा जाए आप कितनी देर अपने आप से जुड़ते हैं, तो जो कहा करते थे बहुत कम ही लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एकांत में बैठ करके थोड़ी देर राजी रह पाते हो। हुजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज का किस्सा स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे। बाबा जी जब अपने गुरु से नाम ले आए तो ध्यान की उन्हें बड़ी लगन लगी, और ध्यान एकांतवास का अपने आप बैठने का सबसे सुंदर साधन है। ध्यान आप कैसे करते हो? जब आप आंखें बंद कर लेते हो, दुनिया से आपका ध्यान हट जाता है, जब आप अपने आप में होकर थोड़ी देर बैठ जाते हो, एकांत में चले जाते हो, तो जो कहा करते थे वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। जहां आप सारी दुनिया से 2 घड़ी के लिए हट जाओगे, थोड़ी देर अपने आप में बैठ जाओगे, वहां पर ध्यान की शुरुआत होगी। तो बाबा जी ने ध्यान किया और एक समय ऐसा आया कि उनको इतनी लगन लगी कि वो जो भी समय मिलता वो ध्यान पे ही बैठे रहा करते थे, उनको बाहर किसी चीज में रस नहीं आता था। एक दिन व्यास नदी के किनारे छोटी सी झोपड़ी बनी हुई, वो जो है किनारे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। कुछ मजदूर निकले, मजदूरों ने बाबा को देखा और मुंह से एक बोली मारी, ताना मारा कि हट्टा कट्टा बाबा है, सारा दिन बैठे रहता है, कुछ काम ही नहीं करता, ऐसे बैठे बैठे सारा समय गुजारता रहता है। अब जब ताना मारा तो बाबा जी ने बात सुनी। अगले दिन बाबा जी सुबह सुबह उठ गए और मजदूरों का इंतजार करने लगे। जब मजदूर आए उधर से ही गुजरे तो बाबा जी ने उनसे अनुरोध किया कि भाई तुम तो मजदूरी करने जाते हो, रोज की दिहाड़ी मिलती होगी, दिहाड़ी जो मिलती है उतनी दिहाड़ी बल्कि उससे दुगनी दिहाड़ी मैं दूंगा तुम्हें, मेरा एक छोटा सा काम करो। अब उन्होंने सोचा दुगनी दिहाड़ी मिलेगी, रोज जितना मिलता था उससे दुगना मिलेगा। बाबा नादान मालूम होता है, अभी जो बोलता है उसका काम करेंगे। बाबा जी कहने लगे, एक लकीर खींची उन्होंने, कहने लगे जितनी देर तुम दिहाड़ी करते हो उतनी देर यहाँ बैठना है। 8 घंटे मेहनत करते हो, खूब श्रम करते हो, खूब फावड़ा चलाते हो, खूब मेहनत के काम करते हो, वो सारा काम नहीं करके बस तुम्हें आराम से बैठना है 8 घंटे के लिए। उन्होंने सोचा बहुत आराम की बात है, 8 घंटे मेहनत करने में बड़ा ताकत लगती है, 8 घंटे बैठने में तो आराम ही आराम है। तो कहने लगे बाबा बड़ा नादान है,
दुगना पैसा देगा बैठने के लिए। उन्होंने कहा कि आज हम ये काम करेंगे। सारे लोग दुगना पैसा लेकर के बाबा जी के कहे अनुसार बैठ गए। और जब आप एकांत में बैठते हो तो आप इस चीज को अनुभव करते होंगे, दुनिया के सारे काम करना आसान है, खाली बैठना, खाली बैठ करके ध्यान लगाना, थोड़ी देर उसकी तरफ ध्यान जोड़कर बैठना आसान नहीं है। जब आप बैठोगे तो आपका मन, आपका शरीर, आपके शरीर की जितनी शक्तियां हैं आपको उठा देने के लिए लग जाएंगी। मैंने ऐसे ऐसे भाई बहन देखे हैं जो कहते हैं भैया जी हम जब ध्यान पे बैठते हैं तो शरीर में न जाने कैसी कैसी पीड़ाएं होती है, कहां कहां दर्द उभर जाता है, कभी पीठ में, कभी सर में, कभी पैरों में, कभी पैर जकड़ जाते हैं, ऐसा लगता है टूट के गिर पड़ेंगे। मैंने कहा जब ये ध्यान के अलावा दूसरी जगह आप बैठते हो तब भी इतनी पीड़ा होती है क्या? कहने लगे तब इतनी पीड़ा नहीं होती। अगर हम ध्यान पे न बैठे हो, अगर हम टीवी देख रहे हो, अगर हम दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, अगर हम किसी और काम में लगे हो तो इससे 10-10 गुना ज्यादा हम बिना हिले डुले बहुत कुछ किए बगैर भी इतनी देर तक बैठ लेते हैं, कभी दर्द का एहसास नहीं होता। कई बार हम एक टक बिना पलक झपाए टीवी देखते रहते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, उनका जो है कोई मन पसंद कोई उनको देखने की चीज मिल जाए वो पलक तक नहीं झपकते। महाराज जी कहने लगे सिर्फ ये हमारे शरीर में मन की गति है जो चाहती है कि तुम उस ध्यान की तरफ न जुड़ने पाओ। वो ऐसे ऐसे बहाने बना देगी, वो ऐसे वैसे साधन बना देगी जिससे तुम ध्यान छोड़कर सारे काम करो। तुम मेहनत तो करो 8 घंटे, पर तुम एकांत में अपने शरीर को साध करना बैठ सको। तो बाबा जी कहा करते थे दुनिया का सबसे आसान, सबसे मुश्किल काम उस प्रभु की याद में बैठना है। अगर आप मन से हार गए तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम एकांत में बैठना है, और अगर आप मन से जीत गए तो दुनिया का सबसे सरल काम उस प्रभु की याद में बैठना है। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में इस एकांत से जुड़ने का साधन बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भाई मिले, कहने लगे भैया जी ध्यान पर तो हम बैठते हैं पर ध्यान में बैठकर कुछ मिल जाए इसकी आशा से हमारा ध्यान नहीं लगता। हम आंखें मूंद कर बैठ गए, हमेशा ध्यान टिका रहता है कि कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा, और ध्यान उधर चला जाता है कि क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, क्या अनुभव होगा, कब होगा, कैसे होगा। ध्यान उधर ही टिका रहता है। पूरा समय सिर्फ ये अपेक्षा रहती है, सिर्फ ये मांग लगी रहती है कि अभी मेरा भजन बनेगा। और फिर जब भजन उतना नहीं बनता, जब उस तरह से भजन नहीं बनता तो बड़ी निराशा होती है, और निराशा से मन जो है वो पूरी तरह से नीचे गिरा देता है, मन अधीन हो जाता है। मन जो है हमें ये कहता है कि तुमसे भजन नहीं हो पाएगा, तुम भजन करने योग्य नहीं हो, तुम भजन नहीं कर पाओगे, तरह तरह की खामियां गिना देता है। कहने लगा भैया जी हम बहुत विपत्ति में पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं भजन करना और भजन अपेक्षाओं में लगाकर छोड़ देता है, भजन भजन बने इस बात की अपेक्षा में समय बर्बाद कर देता है। तो जो कहा करते थे भजन करना सिर्फ इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हमने अभी मन को जीतना नहीं शुरू किया, हमने इस मन को साधना शुरू नहीं किया। जब संत आते हैं कहते तुम्हें अपने आप में बैठना आना चाहिए। थोड़ी देर अगर तुम हर रोज निकालो और बिना कुछ किए अगर एकांत में बैठो तो तुम्हें मन की स्थिति पता चलेगी। ये मन एक बार में साधने वाली शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम जिस दिन तुम्हारा समय आएगा एक घड़ी में मन साध लोगे। इस मन को साधने के लिए संतों ने जीवन में एकांत में बैठने का साधन दिया है। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, और गुरु की शरण में आकर नाम लेकर के मन से गुरु के नाम के साथ जोड़ने की गति रोज रोज अपने जीवन में अपनाते हैं। आपके लिए सबसे सुंदर साधन क्या है कि आप जीवन में ध्यान को बहुत बहुत महत्व दिया करो। इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, अगर आप ध्यान पर बैठोगे तो जो कहा करते थे धीरे धीरे आप एकाग्रता का अनुभव करने लग जाओगे, एक टक उस नाम से जुड़ने की गति आपके जीवन में आने लग जाएगी। आप अपने अंदर इस बात के अभ्यस्त हो जाओगे। आपको एक बड़ा अच्छा अभ्यास बनेगा कि कैसे एक वक्त पे एक काम किया जाए, कैसे एक काम को पूरा किया जाए, कैसे अगर आपने वचन दे दिया
कैसे, अगर आपने अपने मन में व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, तो कैसे उसे पूरा किया जाए, इसका अभ्यास बनेगा आपका। आप काम अधूरा छोड़कर कभी नहीं जाओगे, हर एक काम पूरा करे बगैर आप अपनी जगह से हटोगे नहीं। दूसरी बात हुजूर कहा करते थे, ध्यान करने का एक बहुत बड़ा लाभ यह है, आपका अपने गुरु पे विश्वास होने लग जाएगा। आप देखोगे कि आपका गुरु वो साधारण नहीं है। आपका गुरु आपके जीवन में अनगिनत बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी विपत्तियों में आपका साथ निभाता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, मेरे पास आई, आकर कहने लगी, भैया जी हमें जो है कई बार घर में बड़ी नकारात्मक शक्तियों का अनुभव होता है, ऐसा लगता है ऊपरी शक्तियां हैं, कोई शक्ति ऐसी आभास होती है जो हमारे जीवन में विपत्ति डालना चाहती है, कुछ नुकसान हो जाए हमारा, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तरह तरह की ऊपरी शक्तियां आ गई। मैंने उनसे पूछा, नाम लिया है? कहने लगी नाम लिए तो कई वर्ष हो गए। मैंने कहा गुरु का विश्वास है? कहने लगी गुरु का बहुत विश्वास है। तो मैंने कहा जब गुरु जी का विश्वास है, जब नाम ले लिया, जब नाम में तुमने आस्था जमा ली, तो ये ऊपरी शक्तियां कैसे आई तुम्हारे पास? कहने लगी इसका हमें पता नहीं। मैंने कहा इसका सिर्फ एक कारण है, तुमने नाम तो लिया पर नाम को तुमने जमाया नहीं है, नाम को तुमने रोज जीवन में लाना नहीं शुरू किया, एकांत में बैठना नहीं शुरू किया, गुरु की याद में तुमने अपना समय देना नहीं शुरू किया। तो नाम को लेकर आले में मत रखो, नाम को लेकर घर में ले जाकर मत रखो, नाम को गुरु जी का दिया हुआ मंत्र मानकर रोज उसका अभ्यास करो। हमारे यहाँ बहुत से सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें अगर गुरु जी कुछ दे दें तो वो जो है ले जाकर के रख देते हैं और कहते हैं कि गुरु जी का प्रसाद है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको बस देखते रहना है, इसको सिर्फ जो है अपने जीवन में दूर से दर्शन करते रहना है। पर गुरु जब नाम देता है तो उसका अभ्यास करने के लिए देता है, ताकि आप अपने जीवन में गुरु नाम से जीवन कमा सको। और सबसे आखिरी आश्रम की चर्चा की गई, संन्यास आश्रम। अपने जीवन में हमेशा हर एक चीज को बांधे मत रखना। तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा जो तुम्हारे खुद के जीवन को समर्पित, ब्रह्मचर्य, दूसरा परिवार और संसार की गति को समर्पित, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम, तीसरा तुम्हारी खोज को समर्पित, तुम्हारा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा उस प्रभु को समर्पित। उस प्रभु के लिए अपना जीवन आगे बढ़ा देना, हमेशा संसार में फंसे मत रहना। अब आज आप देखिए कोई भी संन्यास लेने को तैयार नहीं है। हर एक आदमी जब तक सांस निकल नहीं जाएगी शरीर तक, तब तक सब चीजों पर नियंत्रण रखना चाहता है। हर एक चीज मैं ही करूंगा, हर एक चीज का मैं ही जो है काम बनाऊंगा। हुजूर कहा करते थे, भाई अगर तुम अपने समय रहते अपनी जिम्मेदारियां आगे नहीं सौंपोगे, अगर अपने छोटे छोटे नादान बच्चों को सशक्त नहीं बनाओगे, उन्हें इस लायक नहीं बनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा कष्ट का आभास होता रहेगा। हुजूर कहा करते थे, ये बात तो पशु पक्षी भी जानते हैं। जब जो है बतख होती है तो एक उम्र के बाद वो भी अपने बच्चों को पानी में छोड़ देती है कि वो अपने आप पानी में तैरेंगे, पानी में डूब न जाए अगर मेरी स्थिति से अलग हो। पंछी होते हैं, अपने घोंसले से एक वक्त समय के बाद अपने बच्चों को नीचे फेंक देते हैं कि जो है इनके पर तो हो गए, पर इन्हें उड़ने की ताकत आनी चाहिए, ये मेरे बगैर कहीं ऐसा ना हो घोंसले से गिरे और उड़ ही ना पाए। हुजूर कहा करते थे, अरे भाई पशु पक्षी जीव जंतु भी अपने बच्चों को एक समय के बाद वो जो पूरी तरह से मुक्त छोड़ देते हैं कि जाओ भाई तुम संसार में अपने काम करो, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है। तो हम जितने भी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से संपन्न कर ली है, उन्हें अब चाहिए कि अब बाकी का जीवन वो प्रभु के लिए गुजारा जाए, उस प्रभु के लिए अपना जीवन गुजारा जाए। जीवन में जो जो जिम्मेदारियां थी वो छोड़ दो और उनके लिए छोड़ो जो आगे उसको करने के लिए तैयार कर चुके हो। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, हम शामली की तरफ गए, बूढ़ी माता आई, चलना फिरना बड़ा कष्टदायक था उनका, पर वो आई और बड़ा मुश्किल से जब पहुंची तो कहने लगी, भैया जी मुझे बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्या चिंता है? कहने लगे पोते पड़पोते हो गए, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करके ये आगे क्या बनेंगे। मैंने कहा ये तुम्हारी चिंता कब से हो गई? तुमने अपने बच्चे बड़े कर दिए, सियाने कर दिए, उन्होंने अपने बच्चे सियाने कर दिए, अब तुम अपनी तीसरी पीढ़ी की चिंता छोड़ो। तुम्हारी चिंता तुम्हारे बच्चों तक थी, तुमने उन्हें सियाना कर दिया ताकि वो आगे की चिंता कर सकें।
तुम अब प्रभु के भरोसे, उस मालिक के भरोसे रहो। तुम अब अपने बच्चों में उस प्रभु के भरोसे का नया आदर्श प्रस्तुत करो। उन सबके अंदर ये भाव पैदा करो कि उस प्रभु के भरोसे भी जीवन जीना चाहिए, उस मालिक का भी कुछ भरोसा रखना चाहिए। तो जितने भी हमारे माताएं बहनें, हमारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए कि अब अपने जीवन में वो उस प्रभु का भरोसा पकड़ ले, और जितने भी हमारे नए बच्चे हैं उनको मजबूती दे कि भाई तुम अपना जीवन संभालो, हमें चिंता नहीं है। बच्चे पढ़े या फेल हो जाए हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, बच्चे जो आगे बढ़े या पीछे हटे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। ये चिंता उनके माँ बाप की है, वो देखें। हम सिर्फ उनको अच्छा आदर्श, प्रभु में आस्था बनाना सिखाएंगे, उस प्रभु में विश्वास करना सिखाएंगे। तो जो कहा करते थे, जब तक आप अपनी गति को समझोगे नहीं, जब तक आप अपने समय की गति को नहीं समझोगे, तब तक सही आदर्श नहीं प्रस्तुत करोगे। कई बार माताओं बहनों को देखो, समय आ चुका है और वो यही चिंता करते रहते हैं कि खेत खलियान कटे कि नहीं कटे, सामान बना कि नहीं बना, झाड़ू लगी कि नहीं लगी, काम बने कि नहीं बने। अरे एक समय के बाद ये सारी चीजें तुम्हें बांधने का काम करेंगी। तो आपके जीवन में जिन्होंने अपने बच्चे सियाने कर दिए, उन्हें चाहिए अपने बच्चों को आगे काम करने दें। तुम निश्चिंत रहो। इसीलिए कबीर साहब कहा करते थे, कबीर भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए। तुम अगर निर्भय होने, तुम उस प्रभु का भरोसा करना सीख गए, तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ी भारी आस्था बनेगी। तुम उस प्रभु का एक बहुत बड़ा विश्वास जीवन में पाने में कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे जीवन में अनहोनी नहीं होगी, कभी कुछ तुम्हारे जीवन में अनिष्ट नहीं होगा। कुछ जो परमात्मा ने लिखा है बस उतना ही होगा तुम्हारे जीवन में। अगर उसने चाहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ रास्ते पथरीले हों, कुछ रास्तों में कंकड़ हो, कहीं कीचड़ मिले, कहीं दुख हो, कहीं ठोकर लग जाए, तो उसका आशीर्वाद मानना। क्योंकि अगर चोट लगी तो वो चोट भी तुम्हें और ऊपर शिखर तक ले जाएगी। पर अगर तुमने हर एक कंकड़ के लिए शिकायत करी, अगर तुमने हर एक कष्ट के लिए रोना मचाया, तो जो कहते हैं भरोसा नहीं बनेगा। उस भरोसे के बगैर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कबीर साहब कहते हैं, कभी अपनी अनहोनी के लिए किसी और चीज को जिम्मेदार मत ठहराना। मैं बहुत सी माताओं बहनों को देखता हूँ, बहुत से भाई आते हैं, कहते हैं किसी ने करा दिया हमारे जीवन में कुछ। मैंने कहा क्या कारण बना? कहने लगी तकलीफ है बहुत। हम तकलीफ को सहन नहीं करना चाहते। हम कहते परमात्मा सिर्फ अच्छा दे हमें, बुरा नहीं दे हमें। और जो कहा करते थे, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। उस परमात्मा ने अगर लाभ लिखा है तो थोड़ी सी हानि भी लिखी है। उसने अगर जीवन लिखा है तो मरण भी लिखा है। उसने अगर यश लिखा है कि तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ा सा अपयश भी लिखा है कि भाई कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो तुमसे जलता होगा, कोई ना कोई तो तुम्हारी बुराई करता होगा। परमात्मा की दोनों ही गति को विश्वास के साथ जोड़कर रखना। तुम्हारा अच्छा तो होगा, पर अगर कभी तुम्हारे रास्ते में कंकड़ आ जाए तो सोचना परमात्मा और शिखर पर ले जाना चाहता है। उस वक्त उसका नाम और तेज कर देना, उस वक्त सिमरन और तेज कर देना, उस वक्त विश्वास और मजबूत कर देना। तो जो कहा करते थे, जो ऐसे भाव से जीवन जीते हैं, जो ऐसे भाव से अपने गुरु से जुड़ते हैं, उनके जीवन में सुख और दुख दोनों ही भक्ति का साधन बन जाते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। स्वामी जी बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं हमें हमारे जीवन में। हम उस प्रभु का भरोसा मान करके इस जीवन को कर्म भूमि माने। जो भी कुछ है, हर एक चीज हमें आगे बढ़ाने के लिए है। अगर आज हमारे जीवन में बुरा हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो भी हमें आगे ले जाने के लिए है। अगर आज जीवन में अच्छा हो रहा है तो वो भी इसलिए कि हम अपने जीवन में कैसे बने रहेंगे। महाराज जी एक बात कहा करते थे, परमात्मा अगर किसी की परीक्षा लेना चाहता है कि तुम किस योग्य हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सारी बातें पूरी करने लग जाता है। जब तुम कुछ भी मांगो सब पूरा हो जाएगा। फिर वो बैठ के देखता है कि तुम इन सब चीजों के मिलने के बाद क्या बन गए। अगर तुमने मांगा कि हे प्रभु मुझे बहुत धन मिले, और तुम्हें बहुत पैसा मिल गया, तो परमात्मा देखता है धन मिलने के बाद तुम क्या बन जाओगे, राक्षस बनोगे या फिर तुम किसी की सेवा करने वाले बनोगे, तुम संसार में देने वाले बनोगे या और खींचने वाले बनोगे। और अगर तुमने देना नहीं सीखा है तो परमात्मा फिर सारी चीजें वापस ले लेगा। तो जो कहा करते थे, इस बात का ध्यान रखना, प्रभु इच्छा जब पूरी करता है तो तुम्हारा चरित्र भी देखता है।
तुम जीवन में क्या बने ये भी देखता है। तो जब कुछ अच्छा बने तो कृतज्ञ बने रहना, हमेशा झुके रहना, और अगर कुछ कष्ट आ जाए तो उस परमात्मा का बड़ा नाम लेना, क्योंकि दोनों ही चीजें तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगी। तो ऐसा स्वामी जी महाराज हमें रास्ता दिखा रहे हैं। ये जीवन कर्म भूमि है, इसमें हर एक दिशा में अच्छा मिले बुरा मिले, दोनों में उस प्रभु को याद रखना, और जो कुछ वो सिखाना चाहता है उससे जीवन में आगे बढ़ते रहना। ऐसा रास्ता गुरु ने हमें दिया है, इसका आप बहुत से लोग लाभ उठा रहे हैं। मैं देखता हूं हमारे बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो दुख आए तो भी मजबूत टिके रहते हैं, जो सुख आए तो भी विनम्र बने रहते हैं, तो भी दूसरे के सामने अहंकार नहीं आने देते, दूसरे के सामने और झुक जाते हैं, दूसरों की सेवा में और तत्पर हो जाते हैं। ऐसा स्वामी जी ने हमें रास्ता दिया है। तो ऐसे रास्ते पर सभी चले, हम और आप सभी गुरु की इन शिक्षाओं को जीवन में ला सकें, ऐसे भाव के साथ हमने अपना जीवन जीना है। तो इतनी बात स्वामी जी की है जो मैं आपकी सेवा में रखी। अभी एक बहुत खास मौका है, दिवाली का पर्व आने वाला है। दो बात मैं और कह दूं, दिवाली हमारे हिंदू भाई बहनों में बहुत सुंदर पर्व माना गया है। और जब आप दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में कुछ चीजें करते हैं जो सांकेतिक होती है। पहली चीज आप क्या करते हैं, दिवाली में घर बड़ा साफ करते हैं। लोग जो है पूरे वर्ष की सफाई करने लग जाते हैं दिवाली में। जो है जहां कोने होंगे, जहां ऐसी गंदगी होगी, जहां छुपी छुपी गंदगी होगी, सब निकाल निकाल के साफ करेंगे। ये सांकेतिक भाषा है, ये संतों की भाषा है कि भाई जब तुम्हें उस प्रभु के दीप के साथ, उसकी प्रकाश के साथ, सच्ची दीपावली के साथ जुड़ना हो तो पहले क्या करना होगा, जहां कोनों में मैल गंदगी अंधकार बुराई छुपी होगी उसे पहले साफ करना होगा। तो पहले आप अपने जीवन को सफाई से जोड़ो, शुद्धता से जोड़ो, अपने जीवन को सबसे पहले अपनी विकृतियों से अच्छाई की तरफ ले जाने से जोड़ो। फिर दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा आप प्रार्थना करते हैं। आप जब पूजा करते हैं तो पूजा को प्रार्थना से जोड़ा गया है। आप भगवान रूप मान करके और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सबका भला हो। आप ऐसा तो नहीं करते सिर्फ मेरा भला हो, मेरे पति का होना हो, मेरे बच्चों का होना हो, माता पिता का होना हो, मेरा होना चाहिए बस, ऐसे तो नहीं मांगते। आप कहते हे प्रभु सबका भला हो। तो नानक जी महाराज कहा करते थे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। तो जब दूसरी चीज, पहले सफाई कर लेना, फिर दूसरी चीज कह रहे हैं प्रार्थना करना। और प्रार्थना सिर्फ अपने लिए मत करना, ये मत कहना हे भगवान सिर्फ मेरा भला हो, पड़ोसी का नुकसान हो जाए, ऐसा कभी मत करना। कहना हे प्रभु सबको दो, सबका भला करो। हे मालिक वो गरीब है उसको मुझसे पहले दो, वो परेशान है उसको पहले दया करो, वो जो है दुखी है उसको पहले दया करो। अगर मुझसे कुछ कराना चाहते तो मुझे समर्थ बनाओ ताकि मैं उसकी जाके मदद कर सकूं। तो ऐसी दूसरी चीज प्रार्थना करना। और तीसरी चीज हम क्या करते हैं, हम खुशी मनाते हैं कि जो है हमें उस प्रभु के दर्शन का लाभ मिले। हम दीपक जलाते हैं तो कहते हैं दीपक जला लेना, अंदर प्रकाश से जुड़ जाना। अंदर प्रकाश से नहीं जुड़े तो कहा करते थे हुजूर कि तुमने खूब सफाई करी, खूब पूजा करी और दीपक नहीं जलाया दिवाली पे, तो कोई दिवाली नहीं मानेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि दिवाली हो गई। दीपक भी जलाना जरूरी है। तो हुजूर कहते हैं सफाई कर ली, प्रार्थना कर ली, अब दीपक भी जला लेना। अपने अंदर एक दीपक जरूर जलाना। बाहर तुम हजार जलाओ बहुत अच्छा है, पर अपने अंदर भी एक अच्छाई नेकी भलाई गुरु भक्ति का एक दीपक अंदर भी जला लेना। तो दिवाली का बड़ा सुंदर पर्व है। इस दिवाली के पर्व पर हम आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, प्रभु की कृपा हो, परमात्मा आपको हर एक वो चीज दे जो आपके जीवन में आपको इस जीवन को सार्थक करने की दिशा में ले जाती हो, आपको जीवन में सशक्त बनाए, आपको इतना दे कि आप सबका भला कर सको। जो भी आपके पास आए आपके मन में संकोच ना हो उसको किसी भी तरीके से, किसी भी साधन से उसका भला करने के लिए। तो ऐसी दिवाली आपकी गुजरे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ आपका जीवन गुजरे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी बात के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं, उसके बाद सभी भाई बहन प्रार्थना करेंगे।
ये इस महीने का जो कार्यक्रम है बहुत सुंदर रहा। अभी तक कई कार्यक्रम हुए बरेली, पीलीभीत, आसपास के क्षेत्रों में। आप सभी भाई बहनों ने व्यस्त रहने के बाद, बहुत काम इस वक्त चल रहा है किसानी में, बहुत सारे भाई बहन व्यस्त हैं, बहुत मेहनत का काम है। उसके बाद भी आप अपना समय दे रहे हैं, उसके बाद भी आप सत्संग में आ रहे हैं, उसके बाद भी आप, बहुत से भाई बहन गुरु सेवा में लगे हैं, धाम की सेवा में लगे हैं। तो ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आप इतना प्रेम भाव से गुरु सेवा में लगे हुए हैं। अभी इस महीने का कार्यक्रम, कल एक आखिरी कार्यक्रम लगा हुआ है जो फरीदपुर में बहेड़ी की तरफ हमारे बहुत प्रेमी सत्संगी भाई हैं रामलाल जी, उनके गांव में होगा। तो जो भी भाई बहन वहां पहुंच सकें, वहां जा सकें या किसी को सूचना कर सके, तो वहां भी सभी भाई बहनों को सूचना करेंगे। कल का सत्संग थोड़ा जल्दी शुरू होगा, तो वहां पर जो भी भाई बहन सत्संग में आना चाहें वो 1 बजे के हिसाब से ना आए। वो सोचे 1 बजे सत्संग शुरू होगा तो हो सकता है प्रार्थना हो चुकी हो, लंगर बट रहा हो, वो उनको दुख हो कि अरे सत्संग तो समाप्त हो गया, तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। अगर कल सत्संग में आप पहुंचना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, कल का सत्संग थोड़ा जल्दी शुरू होगा। फिर इस महीने के सत्संग कार्यक्रम समाप्त होंगे। इस दौरान बाबूजी के और दूसरे कार्यक्रम लगे रहेंगे। 2 बड़े प्रोग्राम है जिसमें आप सब परिवार, आप सभी भाई बहनों के साथ पहुंच सकते हैं। पहला प्रोग्राम भिंडारा में, खटीमा के पास, यहाँ से पीलीभीत से खटीमा की तरफ भिंडारा एक आश्रम है स्वामी जी का, वहां 2 दिन का प्रोग्राम है, 13 और 14 नवंबर का। 13-14 नवंबर का प्रोग्राम होगा, 2 दिन का प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया गया है। सभी भाई बहन वहां पहुंचेंगे। जो भाई बहन सेवार्थ जाना चाहते हैं 2 दिन 4 दिन पहले, जो भाई बहन चाहते हैं कि आने वाली संगत के लिए हम कुछ सेवा करेंगे, तो वो 1 दिन 2 दिन जो भी समय दे सकते हैं पहले पहुंचेंगे और उस भंडारे में अपना सेवा का योगदान देंगे। तो 13-14 तारीख का भंडारा है भिंडारा आश्रम में। ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को आप सूचना दें, सबको उस भंडारे में आने का निमंत्रण दें, सबको उस भंडारे में पहुंचने के लिए विनती करें, ताकि सभी भाई बहन उस भंडारे का हिस्सा बन सके। दूसरा कार्यक्रम दिसंबर में है, हालांकि दूर है हमसे, पर दिसंबर में एक भंडारा इस बार पहली बार हो रहा है। 18 और 19 दिसंबर का कार्यक्रम इस बार राजस्थान में होगा। राजस्थान में इस बार प्रोग्राम है। कई बार बहुत से भाई बहन मुझसे कहते हैं भैया जी हर एक भंडारा अलग जगह रख देते हैं, एक बार भोजीपुरा रखा, फिर पीलीभीत रख दिया, फिर कहीं और रख दिया। तो मेरे मन में विचार आया कि जितनी स्वामी जी की संगत है, कम से कम स्वामी जी के सारे आश्रम एक बार तो देख ही ले जीवन में, जितनी जगह आश्रम है स्वामी जी के। तो अब अगर आप राजस्थान जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा। राजस्थान में स्वामी जी के 2 आश्रम है बहुत सुंदर, अजमेर में एक आश्रम है और जयपुर में एक आश्रम है। तो आपको, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको बड़ा सुंदर अवसर मिलेगा स्वामी जी के राजस्थान के आश्रमों को देखने का। 18 और 19 तारीख का वहां का प्रोग्राम है। मेरा विशेष अनुरोध है, जो भाई बहन दिसंबर के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं वो अभी से थोड़ा सा अपने सत्संग इंचार्ज प्रेसिडेंट डीडी से संपर्क करें। राजस्थान जाने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन या बस की सुविधा या जो भी सुविधा आपको चाहिएगी, उसके लिए आपको आपके डीजी महोदय, आपके प्रेसिडेंट थोड़ा सा और ज्यादा बताएंगे। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए बस की व्यवस्था भी की गई है। तो आप जब पहले से उनको सूचना देंगे तो वो आपकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। आप देर से बताएंगे तो हो सकता है आपका दिल, आपका मन वो थोड़ा सा दुखी हो जाए कि हम चाहते भी थे और हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो पहले से कहेंगे तो शायद व्यवस्था बनाने में आसानी हो जाए। इसी के साथ 23 दिसंबर का एक प्रोग्राम इस बार शामली स्वामी जी महाराज की जन्म स्थली पर लग रहा है। स्वामी जी महाराज ने शामली से कार्य शुरू किया और जब शामली से सत्संग कार्यक्रम शुरू किया तो वहां बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा आश्रम स्वामी जी ने बनाया। वो आश्रम वहां आज भी है, पर पिछले 2 वर्षों से किसी कारणोंवश कुछ विकृत, कुछ अलग दिशा में बढ़ते हुए लोगों की वजह से, जिन्होंने तरह तरह से विपत्तियां खड़ी करी, वो आश्रम और वहां के आसपास की संगत बहुत दुखी थी। तो अभी पिछले दिनों एक भूमि खरीदी गई है शामली में। उस शामली भूमि का भूमि पूजन, आश्रम की भूमि का भूमि पूजन 23 दिसंबर को होना है। तो जो भी भाई बहन
राजस्थान नहीं जा सके, वो भाई बहन अपने सत्संग इंचार्ज, अपने प्रेसिडेंट महोदय से, अपने डीजी महोदय से पूछेंगे कि हम अगर राजस्थान नहीं जा सके तो हम शामली कैसे पहुंचेंगे, और वो आपको पूरा रास्ता बताएंगे। तो ये 2 बड़े प्रोग्राम हैं नवंबर और दिसंबर के, जहां भी आप जा सकें आप पहुंचे और इन दोनों प्रोग्रामों का हिस्सा बन सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात होगी। अब ये आज का प्रोग्राम समाप्त होगा। एक आखिरी सूचना मैं आपको दे दूं, कल मणिनाथ बरेली के सत्संग में जितने भी हमारे सत्संग इंचार्ज हैं, क्षेत्रों में जाते हैं, सत्संग करते हैं, आप सबके गांव-गांव में, घरों में सत्संग की सेवा वो करते हैं, आपके यहाँ पहुंचते हैं, उन सभी भाई बहनों को एक छोटा सा कार्य सौंपा गया है। 3 महीने में उन्हें कार्य करना है। कौन सा कार्य सौंपा गया है? पहला काम उन्हें सौंपा गया है कि हर एक प्रेसिडेंट को कोशिश करके, हर एक डीजी को कोशिश करके अपने अपने क्षेत्रों में हर एक प्रेसिडेंट से 5-5 सत्संग कराना अनिवार्य है। तो जितने भी भाई बहन सत्संग की सेवा में लगे हुए हैं वो गांव-गांव सत्संग करेंगे ताकि गुरुजी की बात आपके साथ कर सके। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम जितने भी भाई बहन संसार में रहते हैं, संसार के हर एक संगत का प्रभाव हम पे पड़ता है। अभी सत्संग खत्म होगा, अभी आप देखना जैसे ही 2 बहनें पास में बैठेंगी तो कोई ना कोई दुनिया की चर्चा कर देंगी। सास ने वो किया, बहू ने वो किया, वहां चोरी पड़ गई, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, और ये दिन भर नहीं, ये महीने भर चलेगा। आप मेरी बात का यकीन न करें तो आप देखना चारों तरफ यही हो रहा है, लोग दुनिया में ही मगन है, दुनिया की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे के घर में जो दुख सुख हो रहा है उससे आपके घर में कुछ फायदा होगा, कुछ धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा दूसरे के दुख गाने से, पर फिर भी संसार दूसरे की बातें करने में मगन है। ये जो संसार की संगत है, दुनिया के लोगों की संगत है, ये मन को खींच लेती है, उस तरफ ले जाती है। ऐसे में जो भाई बहन सत्संग से जुड़ते हैं वो भाई बहन थोड़ा सा बच जाते हैं, थोड़ा सा ये मनमत से बच जाते हैं। तो इसके लिए हमारे सभी प्रेसिडेंट भाइयों को, सभी डीजी महोदयों को एक छोटा सा अनुरोध किया गया है कि गांव-गांव में सत्संग खूब कराइए। चाहे कोई गांव ऐसा हो जहां 2, 4, 5 ही सत्संगी हो, वो भाई चाहे घर में, चाहे अपने ही साधारण रूप में सत्संग करा सकते हैं, सत्संग जरूर करिए, क्योंकि सत्संग एक ऐसी धारा है, अगर मन में बस गई तो आपका मन मत बचेगा, दुनिया की तरह तरह की बातें बचेंगी, मन दुनिया में इकट्ठा होने से बचेगा। तो आपको सत्संग से जुड़ना है। आप अपने गांव, घर, कस्बे, जहां जहां भी आप रहते हैं सत्संग लीजिए। प्रेसिडेंट महोदय को कहिए हमारे यहाँ सत्संग करवा के, डीजी महोदय को कहे सत्संग करिए हमारे गांव में आकर के, ताकि आपके चारों तरफ गांव-गांव में खूब खूब भव्य प्रोग्राम हो सके। उस प्रोग्राम में एक और बात कही गई सभी से कि आपको अपने जितने भी मासिक सत्संग होते हैं, महीने वाले सत्संग, आप सभी के यहाँ एक मासिक सत्संग की तिथि होगी कि आपने कहा कि मैं तो 12 ही तारीख को, मैं 14 ही तारीख को सत्संग करता हूँ। ऐसी जितनी भी मासिक तिथियां हैं लोगों के यहाँ, अपने गांव में, कस्बे में, हर जगह, बड़े बड़े आश्रमों में, अपने डेरों में, उन सब तिथियों को 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में निश्चित कर लीजिए, ताकि बाद के जो 15 दिन होते हैं उसमें सभी भाई बहन स्वतंत्र रहें भैया जी के सत्संग में आने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सत्संग कहीं लगा होता है, वो कहते हैं आश्रम में सत्संग लगा है, आधे लोग को आश्रम खींच लेते हैं, आधे लोग इधर जाते हैं, बेचारी संगत इधर उधर बढ़ जाती है, किधर जाए किधर ना जाए। तो शुरू के 15 दिन में अपने मासिक सत्संग कर लीजिए, जहां जहां भी हो, जिस आश्रम में हो, 1 से 15-16 तारीख तक अपने सारे मासिक साप्ताहिक सत्संग शुरू के 2 हफ्ते में पूरे कर लीजिए, ताकि सारी संगत बाद के 2 हफ्ते में स्वतंत्र रहे, जहां जहां भी सत्संग लगे वो खुल करके जा सके, सब लोग मिलके जा सके, सभी लोग पूरी तादाद में सब लोग भंडारे सत्संगों में पहुंचा करें। तो इसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था रखी गई है। मैंने बाबूजी से अनुरोध किया है, शुरू के जो 2 हफ्ते हैं उसमें जो भी आश्रम है स्वामी जी के, बरेली में 7-8 आश्रम है, पीलीभीत में 3-4 आश्रम है, जहां जहां भी स्वामी जी के आश्रम है वहां जो भी मासिक सत्संग लगे, सभी इंचार्जों से अनुरोध है वो बाबूजी का सत्संग मासिक सत्संग वाले दिन लेने का प्रयास करें, खासतौर से वहां पर जहां पर सत्संग जमा हुआ है, जहां संगत आ जाती है, जहां गांव-गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जहां नहीं है वहां प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें। तो सत्संग को बढ़ाना है ताकि सभी भाई बहन मन मत से, सांसारिकता से थोड़ा बच सके,
थोड़ा गुरु प्रेम से, गुरु विश्वास से जीवन जीना शुरू करें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरा अनुरोध है हर एक सत्संगी भाई बहन, हर एक गांव में हर एक बहन भाई इस बात को ज्यादा से ज्यादा पालन करने की कोशिश करें। कैसे वो सत्संग से जुड़े, कैसे वो अपने गांव में या अपने घर में या अपने आसपास जो भी स्वामी जी का आश्रम हो वहां कैसे मासिक सत्संग को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।